श्रोताओं नमस्कार, मैं गिरीश बिलोरे अपने पॉडकास्ट चैनल पर आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज के पॉडकास्ट का आधार एक प्रश्न है। प्रश्न यह है कि क्या भारतवंशियों ने विश्व में अपनी राजनीतिक इच्छा शक्ति को आकार दिया है? अपने पॉडकास्ट को शुरू करने के पहले मेरा आप सबसे अनुरोध है कि कृपया आप इस पॉडकास्ट चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यह पॉडकास्ट चैनल रेड क्रॉस सोसाइटी को समर्थन देता है। आपसे भी अनुरोध है कि आप भी अपने क्षेत्र की रेड क्रॉस सोसाइटी को समर्थन दीजिए। श्रोताओं, आपसे अनुरोध है कि बाल भिक्षावृत्ति को भी रोकना हमारा सामाजिक दायित्व है। क्यों ना हम इस दिशा में भी प्रयास करें। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के साथ साथ प्रतिनिधि सभा के लिए चुने गए सांसद सुहास सुब्रमण्यम, एमी बेरा, राज कृष्णमूर्ति, रो खन्ना और थानेदार सिंह के नाम अब तक घोषित परिणामों में शामिल कर लिए गए हैं। इसके अलावा अमिश शाह नामक एक उम्मीदवार का परिणाम आना शेष है। पिछले 2 दशक से यूरोप तथा अमेरिका में सॉफ्टवेयर इंजीनियर, अकाउंटेंट, अकाउंट्स, ऑडिट और प्रबंधन के क्षेत्र में भारतीयों का खासा दबदबा रहा है। इसके अतिरिक्त भारतवंशियों में कमला हैरिस और ऋषि सुनक सबसे ज़्यादा चर्चित नाम रहे हैं। बॉबी जिंदल, जिनका वास्तविक नाम पीयूष बॉबी जिंदल है, भी अमेरिका में प्रभावशाली स्थिति में हैं। बॉबी जिंदल रिपब्लिकन पार्टी के प्रतिनिधि और लुसियाना प्रांत के 55वें गवर्नर के रूप में निर्वाचित हुए थे। अमेरिकी चुनाव में इस वर्ष अर्थात 2024 में सबसे ज़्यादा संवेदनशील मुद्दा था गर्भपात के अधिकार का। बॉबी जिंदल अपनी पार्टी लाइन के समानांतर विचारधारा रखते हैं। वे गर्भपात का विरोध तो करते हैं, किंतु प्रसूता या महिला की जीवन रक्षा के लिए या चिकित्सकीय कारणों के चलते गर्भपात का विरोध भी नहीं करते हैं। इस बार यह मुद्दा बड़े जोश खरोश से उठाया गया था और इसका कमला हैरिस ने भरपूर समर्थन किया था कि प्रत्येक महिला को गर्भपात का अधिकार मिले। अमेरिकी कानून के मुताबिक गर्भपात अधिकार की श्रेणी में नहीं है। कमला हैरिस गर्भपात के अधिकार को देना चाहती थीं। रिपब्लिकन्स ने उनके इस आश्वासन को यह कहकर खारिज कर दिया कि यदि कमला हैरिस आ गईं तो कहीं ऐसा ना हो कि एक परिपक्व गर्भस्थ शिशु को गर्भ से बाहर करने के अधिकार को भी कमला हैरिस मान्यता दे देंगी। श्रोताओं, आप जानना चाहते होंगे कि काश पटेल कौन है। वास्तव में काश पटेल एक गुजराती परिवार से संबंधित हैं। इनका पूरा नाम कश्यप पटेल है। इनके माता पिता का व्यवसाय युगांडा में ईदी अमीन के शासनकाल में हुआ करता था। अचानक ईदी अमीन ने एक सनक भरा आदेश जारी किया जिसमें उन्होंने कहा था कि भारतीय मूल के जितने भी व्यापारी हैं वे एक निश्चित समय अवधि के अंदर युगांडा छोड़कर चले जाएं। काश पटेल के माता पिता भी युगांडा छोड़कर कनाडा के रास्ते से यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में
जा पहुंचे, जहां उनके पिता ने 1988 में अमेरिकी ग्रीन कार्ड मिलने के बाद एक जहाज कंपनी में नौकरी की। प्रकाश पटेल 2004 में कानून की डिग्री हासिल करने के उपरांत किसी बड़े लॉ फर्म में नौकरी की तलाश में थे, किंतु उन्हें सरकारी वकील की हैसियत से काम करना पड़ा और अपने कैरियर में 9 साल तक के संघर्ष के उपरांत वे वाशिंगटन में न्याय विभाग के सदस्य बने। 2016 में काश पटेल को खुफिया मामलों की स्थायी समिति में एक पद दिया गया। काश पटेल के बारे में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक वाक्य प्रचलित है जिसमें यह कहा गया है कि डोनाल्ड ट्रंप के लिए कुछ भी कर गुजरने वाला व्यक्तित्व काश पटेल का है। ट्रंप प्रशासन का सबसे वफादार व्यक्ति CIA या FBI का कोई महत्वपूर्ण पदाधिकारी बन सकता है। काश पटेल एक अच्छे लेखक भी हैं। उनकी सबसे चर्चित किताब गवर्नमेंट गैंगस्टर्स, द डीप स्टेट, द ट्रूथ एंड द बैटल फॉर आवर डेमोक्रेसी नामक किताब लिखी और उन्होंने सरकार के तंत्र में व्याप्त भ्रष्टाचार को उजागर किया। ट्रंप का यह सिपहसालार ट्रंप के मंतव्यों नैरेटिव्स को स्थापित करने में सफल रहता है। ऐसा माना जा रहा है कि ट्रंप के विशेष सलाहकारों में भारतवंशियों का दबदबा बना रहेगा। कमला हैरिस को चाइल्डलेस कैट कहने वाले JD वैंस अमेरिका के अगले उपराष्ट्रपति बन सकते हैं। संयोग ही कहें कि उनकी पत्नी भारतीय मूल की हैं। श्रोताओं, यह पॉडकास्ट किसी तरह से अंतर्राष्ट्रीय पॉलिटिकल ओपिनियन को नहीं दर्शाता है, बल्कि हम यहाँ यह कहना चाह रहे हैं कि भारतवंशी उद्योग, प्रबंधन और अन्य रोजगार के क्षेत्रों में जिस तरह अपनी स्थिति को मजबूत से मजबूत बनाते जा रहे हैं, उसी के सापेक्ष अमेरिकी राजनीति में भी भारतीयों ने अपनी इच्छा शक्ति को प्रबल किया है। आपको यह पॉडकास्ट कैसा लगा, कृपया हमें अवश्य बताइए। इस चैनल को सुनने के लिए आप सबका धन्यवाद।